आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया है, इसका डिस्कशन इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है एक्सरसाइज 1.2 का, है ना। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म एजीएस एंड दिस इज मोनू सिंह। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1 का भी और एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन भी कर लिया है। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor। यानी फर्स्ट कितना है? 140 है। कितना है भाई? 140। फर्स्ट 140 है। क्या करना है आपको? इसका प्राइम फैक्टर निकालना है और उसका प्रोडक्ट लिख देना है। हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास देखा था, उसको करते समय इंट्रोडक्शन क्लास में हर चीज़ सीख लिया था कि आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर सको। अगर आपने नहीं देखा तो उसे कंप्लीट कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन बना लें, उसके बाद फिर आप सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं, तरीका आपका क्या है, कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उससे आप मैचिंग करने के लिए आप इस क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 140 है। 140 का आपको सिखाया था मैंने, क्या होता है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? वैसे केवल प्राइम नंबर से ही फैक्टर निकाले जाते हैं। यानी 140 का, और वो भी कैसे होना चाहिए? अरेंजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक ना। अरेंज कैसे होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर। तो 0 है, इसका मतलब क्या होगा? 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 7 0 70 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 70 के बाद आता है हमारे पास कौन सा नंबर? फिर 2 से आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर? 3 और 5 आएगा। फिर हमने किया, ये 5 से आएगा, 3 के से तो नहीं जाएगा, तो आएगा 5 से। 5 से बन जाए 35। फिर 7 आएगा 1 टाइम्स में, देन दैट इज एंड। तो हम क्या लिख सकते हैं? 140 को किस तरीके से लिख सकते हैं? अरेंजिंग ऑर्डर होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब वो भी कैसे होना चाहिए? एकदम फ्लोर में होना चाहिए। यानी हमने देखो ऊपर से क्या लिखा, 2 × 2 × 5 × 7। तो हमारे पास जो सेम नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 2 2 बार 2 है तो उसको पावर 2 में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 140 का क्या हो गया भाई? प्रोडक्ट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर नेक्स्ट 7 आता है। हम लोग जो भी हमारे पास क्वेश्चन का आ गया, बस इतना ही करना है कि जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टर निकालो और उसका प्रोडक्ट लिख दो, बस हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट 2 नंबर में कह रहा है 156। क्या कह रहा है? 156। तो ये सभी तो आसान क्वेश्चन है, ये सभी आसान है। तो 256 का क्या करेंगे? 2 से करेंगे, तो यानी ये 7 आ गया और ये 8 आ गया, 78। फिर 2 से करेंगे, ये 3 आ गया और ये 9 आ गया, है ना, 9 हो जाएगा। फिर देखो 39 किससे जाता है? 39। तो 39 जो है ये 3 से जाएगा, ये 1 और 3 टाइम्स में, एंड देन 30 बचा तो 13 1 टाइम्स में। अगेन हम क्या लिख सकते हैं? 156 को किस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? तो जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स में है, यानी 2⁻² हो जाएगा। यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है। और फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, एंड देन 13 है तो 13 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या कहता है? थर्ड नंबर हमारे पास 3825 कहता है, 3825 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? इससे भी कर सकते हैं। आप देख लो, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। फिर 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या है हमारे पास? चेक करते हैं। 5 to 8, 5 to 10 और 10 5 15, 15 8 18 आ रहा है, तो 18 तो 3 से होता है, 3 से ये डिविजिबल है, यानी 1 2 और ये कितना आ गया? 7 और बचा ये 5। कितना आ गया? 5। ये कितना बार में गया? 1275 टाइम्स में 3 से गया। फिर एक बार देखते हैं 3 से जा रहा है क्या? ये 3 से ये जा रहा है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अगेन देखते हैं ये जाएगा क्या? 3 से। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, मुझे ये नहीं लगता जाएगा, तो क्या करते हैं? 5 से है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये सभी फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। तो 5 से करेंगे तो ये कितना होगा, 5 8 जा 40 बचा 2 एंड 5 25, और ये क्या हो रहा है, फिर 5 से जा रहा है, देन 5 1 जा 5 बचा हमारे पास 3 3 5 35, तो क्या होता है 35 का 17 होता है, क्या होता है 17 होता है। देन अगेन हमारे पास 17 बचा, ये 1 टाइम्स में द प्रोडक्ट ऑफ 3000, द प्रोडक्ट ऑफ 3025 इज इक्वल टू 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2। देन अगेन हमारे पास क्या बचा 17 बचा, तो यही हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा 3 5 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17, ये हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए, पॉज द वीडियो एंड देन नोट दिस, क्या होगा इसे नोट करिए। अब चलिए हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कितना 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, हम देखते हैं 4 नंबर और 5 नंबर, है ना। आप देख लो, अगर कहीं भी दिक्कत हो, आपको कहीं भी सॉल्व करने में दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है 5005, ओके। देन 5005 का हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नंबर से ये डिवाइड होता है। तो ये तो होता है भाई 5 से चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो बचा क्या 5, और एंड में 5 है तो डिविजिबल होगा ही, 5 0 0 और 1 हो गया। फिर देखो जब स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करना शुरू करते हैं ना, 2 से फिर 3 से फिर 5 से, तो आगे कितना भी चले जाओ पीछे लौट कर नहीं आना है, क्योंकि वो नंबर जब शुरू में नहीं डिवाइड होगा ना तो पीछे कभी होगा ही नहीं, एक बार ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 हो गया तो 5 से ये डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब 2 से भी अब डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये अपना क्लियर होना चाहिए एक पार्ट। 5 के बाद अब क्या आता है 7 आता है, तो 7 से एक बार चेक करते हैं ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 7 1 जा 7 बचा कितना 3 और 3 0 30, 3 4 7 4 जा क्या होता है 28, बचा 2 और 2 1 21, यानी 7 3 का कितना हो गया 21 हो गया। 7 के बाद क्या होता है 7 से एक बार फिर चेक करते हैं, ये 7 1 जा 7 बचा कितना हमारे पास 8 बचा, कितना बचा सॉरी 7 ही बचा, नहीं सॉरी यहाँ से 7 2 जा 24 हो गया, लेकिन 3 बचा, तो ये 3 तो होगा डिविजिबल नहीं, 7 से हटा देंगे, 7 से हटा देंगे, बचा क्या 7 के बाद हमारा कौन सा अगला प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद 11 आता है, 11 आता है प्राइम नंबर, तो 11 से चेक करते हैं 1 टाइम्स में जगह बचा, यहाँ पर कैरी 3 3 3 33, देन 33 13 टाइम में गया, यहाँ पर 13 आया तो 13 1 टाइम्स में डिविजिबल होगा। देन अगेन हमारे पास ये क्या आ गया भाई 1 आ गया। देन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर as a prime factor of 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 13। ये क्या हो गया, ये आप अगर उसी को इसको यहाँ पर लिख दें, इसका जो होगा यहाँ पर लिख दें हम लोग इज इक्वल टू क्या लिख नहीं सकते हैं 5 इंटू 7 इज टू 11 इज टू 13, ये सभी क्या हो गए द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, है ना। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला जो होगा हमारे पास 5 नंबर, 5 नंबर कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्या कह रहा है भाई देख लो, 5 नंबर कह रहा है 7429 7429। तो ये देखो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उस तरीके नहीं आएगा, मे भी ये आ जाएगा, वे सब 1 2 3 इस तरीके नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। एग्जाम में क्या आते हैं आपको थोड़ा सा घुमाओ फिराओ क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूज हो जाओ और टाइम अपना वेस्ट करो, तो एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना। तो आप क्या करो 7429 का आप क्या करोगे प्राइम फैक्टर निकालोगे। तो देखो 3 से चेक करेंगे 2 से तो होगा नहीं, एंड डिजिट 2 से डिविजिबिलिटी वाला रूल नहीं है। 3 से करेंगे ये कितना हो गया 6 6 15 15 20 2 22, ये भी 3 से नहीं जाएगा। फिर क्या करते हैं आप हम चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं चेक करते हैं आपका 5 से, तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं 7 1 जा 7 7 क्या होगा 7 7 जा
42 ये कैंसिल हो गया, लेकिन 9 बच गए, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, 11 से तो 11 6 क्या क्या होता है 66, बचा कितना हमारे पास 8 बचा, और 8 टू 82 यानी 7 जा क्या होगा 77, बचा क्या 5, और 5 9 59, तो 11 के टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या होगा 11 से भी नहीं डिविजिबल होगा। फिर 11 के बाद क्या आता है 13 आता है। आपको एक एक बात करके बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, जब तक कोई नंबर से कोई नंबर डिविजिबल नहीं होता है तब तक बारी बारी से आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं आना है, आगे ही आगे वाला जो प्राइम नंबर बच रहा है उसको डिविजिबल करते चले जाएंगे, है ना। 14 15 इस सबसे नहीं करना है, केवल प्राइम नंबर से डिविजिबल करना है। तो 13 से हमने देखा, 13 से देखा 13 क्या होता है 13 5 जा 65, और इसको किया मैंने तो यहाँ पर 9 आया, सॉरी 12 आया बचा 2, तो ये क्या करेंगे ये 39 जा 177, तो हमने माइनस किया, ये 5 आया और ये 9, 59 30 के टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या होगा ये हमारे पास ये भी नहीं होगा, 13 नहीं होगा। फिर आता है 13 के बाद कौन सा नंबर 17 आता है, तो 17 से भी चेक करते हैं आप, 17 4 जा कहता है 68 होता है, तो 68 इसमें से माइनस ऐसे ही करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा ये हमारे पास 6 आएगा, और फिर 62 आएगा, है ना। तो 62 आ गया, ये कितना बार में आया था 4 टाइम्स में आया, और यहाँ पर 62 है हमारे पास, क्या है 62 है, 62 17 से 3 टाइम्स में जाता है तो क्या आता है 51 आता है, 51 आता है, तो ये कितना बचा ये हमारे पास 11 बचा, ये कितना बार में 3 बार में आया। फिर कितना आया 11 ये बचा यार 9 बच गया, तो 11 के 17 के टेबल में 119 आता है क्या 119 आता है क्या, तो आता है, बिल्कुल आता है, 7 टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में 119 आता है। आपको बस शर्तें क्या होनी चाहिए टेबल याद होना चाहिए, जब तक टेबल नहीं याद होगा प्राइम फैक्टर आप नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे इस तरीके से हो गया। फिर देखते हैं हम 17 से आता है क्या 17 से चेक करते हैं, फिर 17 34 आता है, 43 है ना, 2 बार में 34 आता है, क्या बचा 9 बचा, 9 7 97 आता है 13 के टेबल में, 17 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता है, तो 17 से अब डिवाइड नहीं हुआ। 17 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है 19 आता है, तो एक बार 19 से चेक करते हैं, 19 2 क्या होता है हमारे पास 43 है ना, हमारे पास क्या होता है 38 आता है, 19 2 माइनस हम जैसे ही करेंगे क्या होता है ये 5 आएगा और ये 7 आएगा, ये 7 हमने रख दिया 57, तो ये क्या होता है 19 3 57 आता है, यानी ये क्या हो गया 2 और 3 23 में आ गया, फिर ये 23 से 1 टाइम्स में, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं, यानी 7 4 2 9 को लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। देखो जब तक आपको प्रोडक्ट नहीं याद होगा ना तब तक ऐसे ही आपको मिस्टेक होते रह जाएंगे, स्पीड स्लो हो जाएगा। तो ये मैंने दिखाने के लिए आपको इतना सी स्पीड स्लो करके बताया। तो आप क्या करोगे टेबल अगर याद रहेगा तो ये आपको इस तरीके से सही बना सकते हैं, तो आप इसे नोट करोगे। हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, कितना है 2 नंबर। समझते हैं कि इसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम सॉरी 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ जी, फाइंड द एलसीएम क्या करना है आपको, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था भाई पिछले ही क्लास में सीखा था इंट्रोडक्शन वाले में कि किसी 2 नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम उसी बात को सीखेंगे यहाँ पर। उसको क्या करना है यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। उससे पहले क्या करना है आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर से निकालना है। फर्स्ट कितना है हमारे पास 26 एंड 91, 2 का और फर्स्ट है 26 एंड 91। तो पहले इसे प्राइम फैक्टर से हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर से हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका हम फैक्टर निकालेंगे, यानी 26 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 1, और ये कितना जाएगा 2 3 6, और 13 से 1 टाइम्स में। देन द प्रोडक्ट ऑफ
26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ओके, अगेन क्या करते हैं 91। 91 का क्या होता है आपने सीखा है, क्या होता है, 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे नहीं होगा, 4 से करना ही नहीं है भाई, ये प्राइम फैक्टर नहीं है ना, प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नहीं है तो प्राइम फैक्टर में उसका भागीदारी नहीं होगा। 5 से करते हैं 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, 7 1 7 बचा 2, 7 3 91, यानी 7 से हो गया हमारे पास भाई। आगे 13 से जब हमने किया, 13 से किया तो ये 1 आ गया, 1 आ गया, देन द factor of 91 is equal to 7 into 13, 7 into 13, then the HCF of 26 and 91 is equal to, क्या होता है, जो हमारे पास सेम नंबर दोनों में पेयर होता है उसी को क्या कहते हैं, दोनों नंबर के प्रोडक्ट में, दोनों नंबर के फैक्टर्स में जो नंबर सेम दिख जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास HCF हो जाते हैं। और एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं भाई, अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास सेम नंबर होता है ना उसका मैक्सिमम पावर जो होता है उसे लिख देते हैं, इसके अलावा जो नंबर बचता है उसे लिख देते हैं, यानी 2 बचा, 7 बचा और 13 का पावर दोनों में 1 1 है तो एक बार 13 लिखेंगे, है ना। अब क्या कर दो, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14 इंटू 13, देन 14 3 जा 42, 42 का 2 4 आ जा और 4 यानी 14 टू 16 हो गया, 162 हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, HCF वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू बी प्रूफ, to be proof what the LCM of 26 and 91 into HCF of 26 into and 91 is equal to 26 into 91, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमें प्रूफ करना है। Then here LHS is equal to LHS में हमने क्या लिखा, LCM of 26 91 and HCF 26 91। ओके, देन द LCM हमने क्या निकाला 162 मल्टीप्लाई HCF क्या निकाला 13, तो हम क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26 बचा 2, 13 6 जा कितना होता है 78 प्लस 2 यानी 80 0 बचा कितना 8 और 18 सॉरी यहाँ पर 13 और प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास 21 आ गया, क्या गया 21 आ गया। हमने क्या निकाला LHS, अगेन क्या करते हैं RHS इज इक्वल टू, RHS मीन्स दैट साइड क्या कहता है 26 इंटू 91, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसको एक बार ट्रिक सीख लो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सीखो। जब हम किसी भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं यानी 26 और 91 इसी तरीके से सजाते हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट वाले को कितना आया 6 1 जा 6, कुछ कैरी बचा नहीं बचा कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 या कितना होता है 54 होता है और 9 2 1 जा 2 हो गया, और अगर कुछ कैरी बचा रहता तो इसके नीचे लिख देते और उसको ऐड कर देते। खैर अभी ये जितना बचा वहीं ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 56 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, बाकी ये कैरी बच जाएगा। और फिर एक बार लास्ट वाला दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 5 कितना हो गया 23, यही हमारे पास आंसर हो गया। तो आप क्या करोगे 23 66 जो हो गया यही हमारे पास आंसर हो गया। तो हम क्या करते हैं एक बार चेक करते हैं इधर कहीं गलती हुआ होगा क्या भाई, इधर कहीं गलत हुआ होगा, तो आप चेक करते हैं, हम चेक करते हैं क्या करते हैं यहाँ पर चेक करते हैं कहाँ दिक्कत हुआ। अगर सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार 14 और 13 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 बचा कितना 1,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 + 1 8 हो गया और 1 यानी 182। यहीं पर गलत हुआ है, एलसीएम हमने क्या निकाला, गलत निकाला, 182 निकाला। अब क्या करते हैं, अब आ जाओ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 182 में 13 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लो 13 2 = 26, बचा कितना 2 बचा हमारे पास, और 13 8 जा कितना होता है 100 104 होता है, 4 + 2 यानी 6, और बचा कितना 10 बचा, और 13 10 कितना होता है 23। देन हियर वी हैव देन आंसर कि LHS जो हो गया, LHS जो है इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया हमारे पास, क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पहले इसे नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लिखा हुआ है 5 10 एंड 92। तो दोनों का हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर दोनों का निकालेंगे। कोई बात नहीं, निकालते हैं हम लोग। ये 2 से निकाल दिया, ये कितना है 2 और 5, और ये 5 आ गया, बिल्कुल सही। अब देख लो ये 5 2 सब तो जाएगा नहीं, क्या आ जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 8 जा 24 और 3 5 जा, हमारे पास क्या होता है 85। अब क्या आ गया हमारे पास 5 बचा, तो 5 से करते हैं। 5 से कितना आया, और 17 जो हुआ बन जा। तो आप क्या लिख सकते हैं 5 10 को 2 × 3 × 5 × 17, हमने फैक्टर निकाल। अब 92 का फैक्टर निकालते हैं, फिर 2 से निकालेंगे, ये 4 और ये 6, कोई बात नहीं, 2 से 2 और 3, फिर 13 23 से 1 टाइम्स में इतना आ गया। अब लिखते हैं 92 इज इक्वल टू 2 × 2 × 23। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 × 23। अब HCF में क्या आता है, HCF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, HCF में HCF किसका है 510 और 92 का। अब क्या करते हैं HCF क्या करते हैं, अभी तो सीखा, फिर सीख लेते हैं। हमें क्या करना है, जो नंबर कॉमन है, कॉमन क्या दिख रहा है केवल 2 दिख रहा है, और कॉमन 2 जब दिख गया है ना, उसमें जो पावर लिस्ट होगा, जो पावर 2 का जिस 2 का पावर लिस्ट होगा उसे ही हम रख देंगे। तो पावर लिस्ट क्या है दिख रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो लिस्ट पावर क्या है 1 है, तो 2 1 मतलब ये 2 का रेस्ट पावर 1, यानी 2 जो होगा वो क्या होगा हमारे HCF हो जाएगा। हो गया। अगला क्या करते हैं LCM ऑफ 5 10 92 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं LCM सीधा उल्टा हो जाता है, इसका लिस्ट पावर लिखते हैं, LCM वाला में हाईएस्ट पावर लिखते हैं। इन दोनों का हाईएस्ट पावर कौन सा है 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, 17 बचा 17 लिखते हैं, 23 बचता है 23। आप इसको नोट कीजिएगा जो आएगा उसे, और फिर क्या कीजिएगा LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ किया था। क्या किया था भाई कि LHS जो होता है हमने क्या सीखा था LCM या फिर HCF ऑफ AB है ना, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। यही हमारा क्या होता है भाई, यही हमारा एक फॉर्मूला होता है, और इसी को क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करना है। जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। अब क्या करो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्या करना है भाई, थर्ड नंबर भी उसी तरीके से एक बार फिर से समझते हैं। 336 एंड 54 है। अब क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे वैसे ही प्राइम फैक्टर 2 से 1 6 और 8, 2 से 8 और ये 4 हो गया, फिर 2 से ये 4 और ये 2, फिर 2 से ये कितना हो गया 2 और ये 1, फिर आ गया क्या 3 से
ये कितना हो गया 7 एंड देन 7 इज इक्वल टू हमारे पास 1। यहाँ पर इतना काम कंप्लीट हुआ। फिर इसका हम देखते हैं फिर एक बार फिर से 54 को कैसे लिख सकते हैं 2 से, ये 2 और ये 7 27, फिर 3 से ये 9 बार में, फिर 3 से ये 3 बार में, और फिर 3 से ये 1 बार में। देन हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट लिखेंगे क्या भाई 336। चेक करेंगे 2 कितना टाइम्स है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है। क्या है भाई 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 कितना टाइम्स है एक बार है, लिखेंगे 3। फिर क्या है भाई 7 है 7 लिखेंगे। फिर 54 है, इधर 54 है। देन 54 में 2 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स में है। फिर 3 कितना टाइम्स है 3 टाइम है, 3 टाइम लिखेंगे 3 इंटू और कुछ है क्या नहीं है तो छोड़ देंगे। अब एलसीएम समझते हैं क्या होगा। पहले HCF ऑफ 336 एंड या फिर ऐसे लिखते हैं 54 है ना। अब क्या करना है इसमें जो कॉमन नंबर है उसका लिस्ट पावर लिखेंगे, यानी 2 कितना दोनों में कॉमन है तो इसका लिस्ट पावर क्या है, इसका पावर लिस्ट पावर 1 है और इसका हाईएस्ट पावर 4 है, तो दोनों में से कौन लिखाएगा ये वाला लिखाएगा। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब 3 भी कॉमन दिख रहा है तो 3 में लिस्ट पावर कौन सा है इसका पावर है, इस छोड़ देंगे 3 लिस्ट टू द पावर लिखेंगे। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो कितना आ गया दोनों का प्रोडक्ट 6 आ गया। देन द HCF of 336 and 54 is equal to 6। अगेन LCM हम निकालेंगे। LCM क्या निकालेंगे 336 and 54 का गुड बॉय। अब देख लो आगे क्या करना है, ये देख लो अब क्या करना है LCM निकाल। LCM के लिए क्या होता है हाईएस्ट वाला पावर देखेंगे तो 2 का पावर जो हमारे पास हाईएस्ट क्या है 4 है, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई। 3 का पावर 3 है यानी 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई। कितना बचा 7 तो 7 लिख देंगे। देन द प्रोडक्ट क्या होगा ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 27 इंटू 7 तो कितना होता है 16 112 इंटू 27। आप इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई 112 इंटू 27। आप क्या कर सकते हैं 14 7 और 8 और ये 7 फिर 4 2 और 2 ऐड कर दिया 4 12 1 10 0 3 कितना आ गया भाई 30 24 आ गया। 30 24 आ गया और 30 24 इंटू 6 करेंगे देन द प्रोडक्ट ऑफ दैट्स नंबर वी गेट। देन हम रूल जो तरीके से हमने 1 क्वेश्चन को किया 2 का 1 उसी तरीके से इन दोनों का आप क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं है ना। तो आप क्या कीजिएगा इस वीडियो में हम लोग इसी भी यहीं तक रखेंगे, आगे क्वेश्चन को कल की क्लास में हम देखेंगे। और अगर मैं फिर से एक बार कहता हूँ आप क्या कीजिएगा अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किया है तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास कर लीजिए, इसके बाद आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उससे कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए कि आगे आने वाले क्वेश्चंस को, तब हम क्या करते हैं तब तक आप चलते हैं कल वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर हेल्पफुल लगा हो आपके लिए वीडियो ये तो आप क्या कीजिएगा इस चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आप इसे पॉज कीजिए नोट कीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।